तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 5 फरवरी। कल के और आज के करंट अफेयर्स एक साथ ही लेके आई हूँ क्योंकि कल बहुत कम मुझे मिले थे करंट अफेयर्स, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगी नहीं थी। तो 2 दिन की न्यूज़ आज आपके सामने लेकर मैं फिर से उपस्थित हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो वर्ल्ड कैंसर डे, तो सबसे पहले कल 4 फरवरी थी, तो 4 फरवरी को इम्पोर्टेंट डे था कैंसर डे। तो थोड़ा सा क्योंकि कैंसर डिजीज़ हमारे इंडिया में ज़्यादा खतरनाक तरीके से फैली हुई है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा याद रखना है कि कैंसर डे कब आता है, 4 फरवरी को। एक था, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के उत्पादन हेतु कहाँ पर एक नए संयंत्र मतलब नए प्लांट का उद्घाटन किया है कि जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट अपन बनाते हैं उनके उत्पादन के लिए एक नई यूनिट खोली गई है। वो कहाँ पे खोली गई है? तो वो खोली गई है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो बेंगलुरु में ऑलरेडी स्थित है। उसमें एक और नई यूनिट का शुभारंभ हुआ है, तो वो यहाँ पे खोली गई है। और ये बनाएगा क्या? लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बनाता है ये। HAL द्वारा मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा पहले भी तेजस को विकसित किया गया था। जो हमारा स्वदेशी इंडिजीनियस हमारा विमान है, लाइट विमान, हल्के विमान ये होते हैं, वो तेजस है। और तेजस भी इसी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा ही बनाया गया था। और अब इसकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए इसी में एक और नए यूनिट का उद्घाटन किया गया है, ताकि हम तेजस जैसे और भी बेहतर विमान अपने ही देश में बना सकें। अब दोस्तों आप सबको पता है कि 15वां वित्त आयोग आ चुका है। तो 15वें वित्त आयोग के सबसे पहले तो हमें अध्यक्ष पता होना चाहिए कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो NK सिंह जो हैं वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और बात करें वित्त आयोग के संविधान में, तो अनुच्छेद 280 में हमारा संविधान में वित्त आयोग दिया गया है। तो ये अभी सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट अभी सरकार को पेश करी है, तो इसलिए सुर्खियों में है। तो 15वें वित्त आयोग तो जैसे इम्पोर्टेंट है। इससे पहले 14वां वित्त आयोग चल रहा था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे YV रेड्डी। ठीक है, हर एक वित्त आयोग 5 साल के लिए आता है। तो ये वित्त आयोग हमारा 2020 से 25 तक चलेगा। उसके मतलब अनुशंसाएं जो है वो 25 तक चलेंगी। और 15वां वित्त आयोग, 14वां वित्त आयोग जो था वो 15 से 20 के लिए था। ठीक है। अब 15वें वित्त आयोग ने दोस्तों लगभग राज्यों का हिस्सा, जो हमारा टोटल फंड होता है उसमें राज्यों का हिस्सा कि राज्यों को कितना दिया जाना चाहिए, 32% से बढ़ाकर 42% किया था। 10% हिस्सा राज्यों का बढ़ा दिया था कि राज्यों को अभी कम पैसा मिल रहा है, इनको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। अब जो नया वाला वित्त आयोग आया है, उन्होंने कहा है कि जो 42% राज्यों को हिस्सा मिलता है उसको घटा के 41% कर दिया है। और ये क्यों किया है? ये इसलिए किया है कि हमारे 2 राज्य कम हो गए। कौन कौन से? एक तो मतलब एक राज्य कम हो गया ना, जम्मू कश्मीर, और उसको एक राज्य की जगह यूटी बना दिया, मतलब यूनियन टेरिटरी बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट के जम्मू और लद्दाख, है ना, 2 यूनियन टेरिटरी बना दी। तो अब ये राज्यों में नहीं रहा क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो राज्यों का हिस्सा जो 42% था उसको घटा के 41% कर दिया गया है। और जो 1% हिस्सा था अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दिया जाएगा, स्पेशली वहाँ का विकास करने के लिए। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट अनुशंसा थी। अभी जस्ट रिपोर्ट आई ही है 15वें वित्त आयोग के। अगर और भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगी अगर आगे और भी कोई इंपॉर्टेंट लगी तो। एक है कैट्स, क्या है? तो दोस्तों कैट्स एक ड्रोन का नाम है जो हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया। ये एरोनॉटिक लिमिटेड है जिसने अभी तेजस का निर्माण किया था। हमने जो पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है वही है। ठीक है, इसने एक ड्रोन का निर्माण किया है जिसका नाम दिया है कैट्स। ठीक है, यह एक ऐसा सिस्टम है जिससे युद्धक विमानों से एक साथ 20 हमलावर ड्रोन निकलेंगे। कितने? 20 से भी ज़्यादा निकलेंगे और दुश्मन को ख़त्म करने के बाद वापस भी आ जाएंगे विमान में। ऐसा नहीं है कि ड्रोन ख़त्म हो जाएगा, कि जैसे विमान से निकले एक साथ 20 और दुश्मन को ख़त्म मतलब बम वम डालने के बाद में वापस विमान में आ जाएंगे। ठीक है, तो कैट्स कुछ अलग सा नाम है और इम्पोर्टेंट सा लगा मुझे, तो ये भी हम देख सकते हैं। रक्षा के क्षेत्र में भी हमारी उपलब्धियां हैं। एक दोस्तों नया इंडेक्स आया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में 1-2 महीने में अगर कोई एग्ज़ाम होती है तो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। डेमोक्रेसी इंडेक्स।
ठीक है। तो इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही है, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र में कैसा, लोकतंत्र किस तरह से भारत में काम कर रहा है, तो ये इंडेक्स है। तो इसमें भारत की स्थिति क्या रही है। सबसे पहले तो कुल 167 देशों को इसमें शामिल किया गया था। भारत का 53वां स्थान रहा है और पिछले वर्ष हमारा रहा था 51वां स्थान। 2 वर्ष मतलब 2 वर्ष नहीं, 2 स्थान कम हो गए हैं हम, मतलब हमारी रैंकिंग गिरी है 2 स्थान, ठीक है। और लगभग 2014 से हमारी रैंकिंग गिरती ही जा रही है। लोकतंत्र हमारे अच्छा काम मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन पिछले वर्षों के मुकाबले कुछ ना कुछ हम कम ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से 2014 के बाद में हमारी रैंकिंग निरंतर गिरती जा रही है और पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारी रैंकिंग 2 स्थान नीचे गिर गई है। सबसे पहला स्थान इसमें डेनमार्क को मिला है और ये इंडेक्स जारी कौन करता है, ये है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है, EIU नाम की एक संस्था है, उसके द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है। ये तो थी 4 फरवरी की न्यूज़। तो और 5 फरवरी की न्यूज़ और देख लेते हैं हम आज की न्यूज़। मतलब एरो इंडिया क्या है, सबसे पहले तो है ना, यह एशिया की सबसे बड़ी एरो स्पेस और डिफेंस की प्रदर्शनी है। दोस्तों इंडिया में हर 2 साल से एक अपने जो मतलब एयरफोर्स है उसकी एक प्रदर्शनी लगती है जिसको नाम दिया जाता है एरो इंडिया। इसमें हम क्या करते हैं, हमने जो भी अच्छे अच्छे विमान वगैरह बना है, ड्रोन वगैरह बनाई है, जो मैं आपको तेजस और ये सब पढ़ा रही थी ना अभी, कैट्स, ये 2-3 दिन से इसलिए न्यूज़ में चल रहे हैं कि ये इस प्रदर्शनी में दिखाए जा रहे हैं। ये जो हमारा एयर इंडिया है ये इस प्रदर्शनी मतलब एयरफोर्स है, इस प्रदर्शनी में ये सब चीज़ें दिखा रहा था, इसलिए पेपर में इनके बारे में न्यूज़ आ रही थी। तो एरो इंडिया उसको नाम दिया जाता है। ये हमारी एरो स्पेस की और डिफेंस की एक प्रदर्शनी होती है, प्रति 2 वर्ष में एक बार लगती है और अभी 3 से 5 फरवरी 2021 को बेंगलुरु में ये आयोजित की गई थी, ठीक है। स्थान याद रखना है कि बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। और दोस्तों कल जो 4 फरवरी थी, तो 4 फरवरी का दिन अपने आप में एक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने किया था 1920 में प्रारंभ किया था, वो 4 फरवरी 1922 को रोक दिया गया था। और वो क्यों रोक दिया गया था, 4 फरवरी को क्या हुआ था, आप सबने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नामक स्थान पर। भारतीय की कुछ भीड़ ने अंग्रेजों को जिंदा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी और उसमें 22 अंग्रेज जिंदा जल गए थे, ठीक है। इस घटना से आहत होकर फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के समर्थन थे और वो किसी भी रूप में हिंसा का समर्थन नहीं करते थे। तो एक चरम स्थिति पे पहुंचा हुआ हमारा जो आंदोलन था, कहते हैं कि वो आंदोलन 1-2 साल और चल जाता तो शायद हम आज़ाद हो जाते, इतना ज़्यादा उस आंदोलन वो चल रहा था उस टाइम पे। बट एक हिंसा होने से गांधी जी ने पूरे देश में आंदोलन वापस ले लिया था। तो इसी हिंसा मतलब हिंसा नहीं, इस घटना की याद में, इस घटना को 100 वर्ष पूरे हुए हैं। 1922 में यह घटना पूरी हुई थी और इस साल इसको 100 वर्ष पूरे हुए हैं। तो इस घटना की याद में एक डाक टिकट जारी किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। जिस भी मैं हमेशा आपको बताती हूँ 75, 50 या 100 ईयर्स जो भी पूरे होते हैं तब वो घटना हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो वही घटना यहाँ पे मैंने बताई है कि 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए थे और घटना से आहत होकर आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया था। और चौरी चौरा गाँव है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये गाँव स्थित है, ये स्थान स्थित है। एक दोस्तों प्राइड ऑफ राजस्थान की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर विनोद टिबड़ेवाला जो हैं उनको प्राइड ऑफ राजस्थान की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और उन्होंने किया क्या है, उन्हें यह उपाधि JJI विश्वविद्यालय में चेयरपर्सन होकर बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। मतलब उन्होंने बेटियों की शिक्षा के हेतु कुछ विशेष विकास या प्रयास किए हैं, इसलिए प्राइड ऑफ राजस्थान की उपाधि उन्हें दी गई है डॉक्टर विनोद टिबड़ेवाला को। स्टारडस्ट 1.0 क्या है, तो दोस्तों आज के ही पेपर में आया था। स्टारडस्ट 1.0 दुनिया का पहला जैव ईंधन संचालित कॉमर्शियल बूस्टर रॉकेट है और उसमें क्या यूज़ किया गया है, ईंधन कौन सा यूज़ किया गया है, जैव ईंधन यूज़ किया गया है जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है। और ये स्टारडस्ट बनाया किसने है, ये रॉकेट का नाम है जो जैव ईंधन से चल रहा है, मतलब उड़ाया जाएगा, ठीक है। ये अमेरिका की स्टार्टअप कंपनी है ब्लू शिप
ब्लू शिफ्ट ऐसे कुछ करके ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस नाम की अमेरिकी एक नई कंपनी है। स्टार्टअप का मतलब अभी नई ही बनी है वो कंपनी, ठीक है। तो उसके द्वारा बनाया गया है, और थोड़ा सा नाम याद रख लेना क्योंकि कुछ पहला होता है डिफेंस वगैरह में तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टारडस्ट 1.0 या 1.0 भी बोल सकते हैं। पहला जैव ईंधन से संचालित कॉमर्शियल बूस्टर रॉकेट है। मतलब आप यूँ याद रख लेना, एक रॉकेट है जो जैव ईंधन से संचालित होता है और अमेरिका की ब्लू कुछ कंपनी है उसने बनाया है। हिंद महासागर क्षेत्रीय देशों के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, मतलब किया जाएगा, या अभी ये भारत में आयोजित किया जा रहा है। भारत हिंद महासागर के मतलब तटवर्ती जितने भी राज्य हैं, देश हैं, उनका एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और इन सभी देशों के रक्षा मंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं। और इसका विषय क्या रहेगा, हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, क्योंकि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है और ये रक्षा मंत्रियों का ही सम्मेलन है तो इसे संबोधित करने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों को ज़रूरत हो वहाँ तक पहुँचाते रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।